नमस्कार दोस्तों, मैं अमन बाहुबली। आज बात नेपाल पे। नेपाल का जन जी आंदोलन, ऐसा आंदोलन जिसने मात्र 36 घंटों में देश की सरकार पलट दी। वो सरकार जो स्थायी थी ही नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 17 साल में 15 प्रधानमंत्री, जी 17 साल में 15 प्रधानमंत्री बदलते रहे। वहां पर कोई भी प्रधानमंत्री स्थायी नहीं रहा। किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप, किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप, किसी पे कोई आरोप, किसी पे कोई आरोप, कोई जेल में, कोई बाहर, यही सब आंदोलन। वहां के जन जी आंदोलन क्यों हुआ? बिना किसी नेता के सहयोग से, वहां के नेताओं के सहयोग के बिना ही आंदोलन हुआ। आप सोचने का प्रयास करिए, जिस देश का युवा जाग गया ना, उस देश की नींव को कोई हिला ही नहीं सकता। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के साथ ऐसा आंदोलन होना। ये 36 घंटे, नेपाल के ये 36 घंटे इतिहास में दर्ज हो गए। दोस्तों, इतिहास में दर्ज हो चुके हैं ये 36 घंटे। नेपाल के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण 36 घंटे रहे ये, जो कि वहाँ की जन जी यानी कि जितने भी युवा थे वहाँ, वो 25 से 20 से 25 साल की उम्र के युवा थे जिन्होंने ये आंदोलन चलाया। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? आंदोलन की शुरुआत हुई 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने पर, यूट्यूब सहित। वहां की गवर्नमेंट बताती है कि आंदोलन क्यों हो रहा है, ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। केपी ओली शर्मा देश छोड़कर भाग गए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं। पहले वहां बताया जाता है कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है बैन किया गया था। वहां के गवर्नमेंट बताती है कि उन मीडिया प्लेटफॉर्मों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। उस देश में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। टाइम दिया गया, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा। देखिए, ये तो सिर्फ बहाना था। वहां की जनजी का कहना है ये सिर्फ बहाना था। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को रोकना तो बहाना था। नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। वहां के बच्चे, नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और वहां के बच्चे पलायन कर रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। वहां का युवा जागा है, वहां के युवा ने ठाना है किसी भी बिना नेता के सपोर्ट लिए आज इतना बड़ा आंदोलन 36 घंटों में वहां की सरकार पलट गई। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल, हमारा पड़ोसी देश। तीनों ही हमारे पड़ोसी देश। लेकिन मुद्दा ये, किसी भी देश के साथ ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी देश के साथ ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना ही ये श्रीलंका के साथ होना चाहिए था, ना ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए, और ना ही नेपाल के साथ चाहिए। नेपाल के साथ भी नहीं, किसी भी देश के साथ भी नहीं। युवा ऐसा है, युवा वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, युवा ही देश की नींव होता है। उन्होंने सही के लिए कदम उठाया, उनका कदम उठाना सही था। इतना मत मजबूर करो युवाओं को कि युवा जो है इस कदम पे आ जाए। 36 घंटे के बाद केपी शर्मा जो वहां के प्रधानमंत्री थे, देश छोड़ के भाग गए, विदेश चले गए। और मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, पीछे चलता रहेगा वीडियो, आप देखिएगा कैसे वहां के वित्त मंत्री को लातों से, जा रहे होते हैं ऐसे, और उधर से भी बंदा आता है और लात मारता है, एकदम दीवार में सटा देता है। कैसे वहां के लोगों ने नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जी, वहां उनके घर में आग लगा दी गई, जिससे झुलस कर उनकी मौत हो गई। काफी बड़े बड़े हादसे, ऐसे हादसे जो नहीं होने चाहिए थे। नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ऐसा कोई नेता नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे नेताओं, कुछ को छोड़कर, जो युवाओं के लिए काम करते थे, जो भ्रष्टाचार के विरोध में काम करते थे, उनके साथ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब कौन चलाएगा नेपाल? अब नेपाल कौन चलाएगा? क्या बाहरी ताकतें, चीन, अमेरिका जैसे देश नेपाल को कंट्रोल करेंगे? वहां पर नेपाल को कंट्रोल करेंगे, वहां नेपाल को अपनी कठपुतली बनाएंगे, अफगानिस्तान की तरह, जैसे अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। किसी भी देश में यह आंदोलन नहीं होना चाहिए, लेकिन युवाओं का आंदोलन करना भी उचित था। बहुत ही बुरी स्थिति नेपाल की है। लेकिन अब मैं दिखाता हूं युवा सिर्फ अपने देश को चाहता है, किसी को नहीं चाहता है। युवा सच में अपने देश के लिए होता है, और युवा ही अपने देश के लिए होता है। आप देखते रहिए, विरोध हुआ, 36 घंटों में सरकारें पलटी। अब वहां का युवा
सड़कों पर है, अपने देश की सफाई कर रहा है, पेंट कर रहा है, रोड पर पेंट हो रही है, रोड साफ की जा रही है। वहाँ का युवा समझदार है, वहाँ का युवा जानता है कि हमारा देश हमारी शान है, हमारा देश ही हमारी शान है, हमारा देश ही हमारी शान है। आपको भी समझना चाहिए हमारा देश हमारी शान है। हमारे यहाँ सब सही है, सब परिस्थितियाँ ठीक हैं। नेपाल के जैसा किसी देश में नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश के जैसा किसी देश में नहीं होना चाहिए, श्रीलंका के जैसा किसी देश में नहीं होना चाहिए। ये किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ये 36 घंटे, नेपाल के 36 घंटे इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। इतिहास में ऐसा इतिहास दर्ज हुआ कि वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता, विरोधी दल सब देश छोड़कर भाग रहे हैं। काफी समझने वाली बात है ये, गौर करिए। युवा ही है इस देश की शान, युवा ही है हर देश की शान। देखते रहिए कैसे। अब हाँ, मैं बताता हूँ कैसे वहां के युवा जो है आप दिखा रहे हैं युवा कि मैंने विरोध किया है। वहां पे युवाओं के आड़ में, जनजीव प्रोटेस्ट के आड़ में भी काफी गलत हुआ है। कई 1500 से 2000 सैनिक कई जेलों से भाग गए हैं, वहां पे लूटपाट भी हो रही। ये नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट की तरह होना चाहिए, दिखना चाहिए प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन लोग लाभ उठा रहे हैं। नेताओं विधायकों के घर लूट लिए गए, काफी घर लूट लिए गए, काफी जगह लूट ली गई, सड़कों पर कारों में आग, संसद भवन जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन जला दिया गया। इससे ज्यादा खौफनाक भयानक क्या हो सकता है। लेकिन अब नेपाल किसके हाथ, अब नेपाल किसके पास। मैं नेपाल के युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने देश को अपने हाथों में रखिए, अपने साथ रखिए। उन नेताओं को, उन युवाओं को देश को सौंपिए जो सच में देश के लिए है, सच में देश को करे, सच में देश के लिए लड़े। बाहरी ताकतों से सचेत रहिए, अपने देश को बाहरी ताकतों से बचा के रखिए। हर देश के युवा को समझना चाहिए कि बाहरी ताकतों से कैसे लड़े। अमेरिका, चीन जैसे देश आंख गड़ाए खड़े हुए हैं नेपाल पर, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल द सोशल राइट्स। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।